Hello students, today we will do exercises of chapter 13, that is friction, for class 8th, subject science. Now exercise A, choose the correct options. बच्चों हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. फर्स्ट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज ए बॉक्स बीइंग पुल्ड बाय फोर्स. एक यहाँ पे डायग्राम दे रखा है जिसमें इस बॉक्स को फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स. इनमें से कौन सा ऑप्शन फोर्स को डिक्रीज़ करेगा, घटाएगा, ताकि बॉक्स आसानी से खींच सके. ए ऑप्शन इज़ इंक्रीज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स एरिया. हम कॉन्टैक्ट फोर्स एरिया इंक्रीज़ करते हैं. बी अप्लाइंग द ग्रेटर फोर्स. हम फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करें, ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करें. सी इज़ लुब्रिकेटिंग द सरफेस बिटवीन बॉक्स एंड फ्लोर. अगर हम इसको लुब्रिकेट कर दें यानी सतह को चिकना बना दें तो बॉक्स आसानी से खिंच सकता है और हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं. राइट. सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज डैश टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग. जो फ्रिक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो हमेशा, डू यू नो व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शन इज़ एक कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है विच ऑलवेज अपोज द मोशन. जो मोशन को, गति को अपोज करता है. राइट. तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग. थर्ड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? द वेट ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी. जो स्लाइडिंग बॉडी है उसके वेट पर. टाइप ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट. दोनों सरफेस, कॉन्टैक्ट में जो सरफेस है उनका टाइप कैसा है, रफ़ है कि स्मूथ है. द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है. ऑल द अबव, ये सभी. तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑल द अबव. नेक्स्ट, फोर्थ इज़ a large amount of fuel is wasted while running machine 2. बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल वेस्ट होता है जब हम किसी मशीन को चलाते हैं. कब? रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घटाने के लिए. इंक्रीज फ्रिक्शन. एंड सी ऑप्शन इज़ ओवरकम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को compete करने के लिए, फ्रिक्शन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें, जब हमको फ्रिक्शन पर विजय प्राप्त करनी हो यानी फ्रिक्शन पर को जीतना हो, तब बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल वेस्ट होता है. राइट. नेक्स्ट, 5, पेंसिल बिकम स्मॉलर विद यूज़ बिकॉज. पेंसिल स्मॉल हो जाती है यूज़ करने पर क्योंकि. द लैड स्टिक टू द पेपर. पेपर पर लैड चिपकता है. राइट. फ्रिक्शन कॉजेज वियर टियर. फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टियर होता है. लैड गेट्स रब ऑन पेपर. लैड जो उसका सिक्का है वो पेपर पर रब होता है. ऑल ऑफ द अबव, ये सभी. ठीक है. तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, 6, विच शेप्स हेल्प एन ऑब्जेक्ट ओवरकम फ्रिक्शन इजीली वाइल मूविंग थ्रू वाटर. इनमें से कौन सी शेप जो जब पानी में मूव करते हैं तो कौन सी शेप इजीली यानी मूव करने में हेल्प करती है, फ्रिक्शन पर हमें विजय प्राप्त कराती है? क्यूबाइडल. बच्चों नहीं, क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. तो क्यूबाइडल का एरिया ज़्यादा होता है. ओब्लोंग भी नहीं है, एलोंगेटेड भी नहीं है. स्ट्रीमलाइन होती है बोट शेप, जो आगे और पीछे से नैरो होती है और बीच में से ब्रॉड होती है. जैसे एरोप्लेन है, उड़ते हुए बर्ड्स है, और बोट की शेप, शिप की शेप स्ट्रीमलाइन कहलाती है. 7th इज़
oil applied to surface to reduce friction better serves as, हम सरफेस पर ऑयल अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ये क्या कैसे सर्व करता है? लुब्रिकेंट की तरह। लुब्रिकेंट जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों हमको फिल करना है। फर्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन रिड्यूस स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्शन के अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करता है, राइट। सेकेंड इज फ्रिक्शनल प्रोड्यूसेस हीट एंड कॉजेज वियर एंड टीयर। फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होती है और जिसके कारण क्या होता है? चीज़ें हमारी खराब होती हैं, राइट। थर्ड इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन मार्बल फ्लोर with soapy water because soap water reduce friction। मार्बल के फ्लोर पर अगर हम साबुन का पानी डाल दें तो उस पर हम वॉक नहीं कर पाते, हम फिसल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो सोपी वाटर है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। फोर्थ, पाउडर इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बच्चों पाउडर, हम जब कैरम खेलते हैं तो उस पर पाउडर छिड़क देते हैं। क्या कारण है? क्योंकि पाउडर जो है चिकना होता है और चिकना होने के कारण बोर्ड को स्मूथ बना देता है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो हमारी गोटियां हैं, जो हमारे कैरम की जो गोटियां होती हैं वो आसानी से स्लिप करती हैं। फिफ्थ, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन। जो अभी फर्स्ट में पढ़ा है वही है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के को अपोज करता है यानी स्पीड को कम करता है, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह हम कब यूज़ करते हैं? देन आंसर, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट व्हेन इलेक्ट्रिक contact is required because it is also good conductor of electricity। बच्चों ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट की तरह जब यूज़ करते हैं, यू नो दैट ग्रेफाइट हमने मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ़ यू रब योर पाम फॉर ए फ्यू सेकेंड। अपने पाम को, अपने हथेलियों को फ्यू सेकेंड के लिए अगर रब करते हो तो क्या होता है? तो आंसर, आवर पाम बिकम वार्म ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हाथों को जब हम रब करते हैं तो हमारे हाथ, हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं फ्रिक्शन के कारण। थर्ड क्वेश्चन इज़ कैन ए फ्रिक्शन फोर्स प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग एट ऑल? नेम इट। क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है? इसका नाम बताइए। सॉरी, हाँ, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक सकता है, इसका नाम बताइए। तो बच्चों यस, एक फ्रिक्शन ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट को रोके रखता है, मूव नहीं होता, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर स्लाइड करती है और एक जो अवरोध पैदा होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हेन ए कार गोज़ फॉर सर्विसिंग। जब एक कार को
हम सर्विसिंग के लिए सर्विस कराते हैं या किसी भी व्हीकल की कराते हैं, देन ग्रीस इज अप्लाइड ऑन मूविंग पार्ट्स, जो इसके मूविंग पार्ट में हैं उनमें ग्रीस अप्लाई की जाती है। तुम भी देखते होगे, तुम अपनी साइकिल में ग्रीस लगाते हो। इज इट डन टू इंक्रीज और रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लगाते हैं या डिक्रीज़ करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ग्रीसिंग मेक ए लेयर एंड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ग्रीसिंग जो है वो एक लेयर बना लेती है दोनों मशीन के बीच में और लुब्रिकेंट का काम करती है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ ड्रैग। ड्रैग किसको कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड मीन्स एयर और वाटर के द्वारा जो भी अवरोधन क्षमता पैदा होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसको ड्रैग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बच्चों। फर्स्ट, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, राइट 3 पॉइंट्स टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, इस सपोर्ट में 3 पॉइंट्स लिखिए। तो आंसर इज फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल एज, फ्रिक्शन एक आवश्यकता है, ज़रूरी बुराई है। एज फर्स्ट इज फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग। फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है और हमें स्लिप होने से बचाता है। बच्चों देखा है, हमारे जो स्लीपर्स होते हैं उसमें ग्रुप्स होते हैं और जिसके कारण हम फिसलते नहीं। अगर हमारे चप्पल के सोल, स्लीपर्स के सोल स्लिप स्मूथ हो जाते हैं तो हम स्लिप होते हैं। सेकंड, व्हीकल्स ब्रेक मेक यूज़ ऑफ फ्रिक्शन। जो व्हीकल के ब्रेक हैं वो फ्रिक्शन को यूज़ करके लगते हैं, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं होंगे। जब तुम देखते हो ब्रेक घिस जाते हैं तो हमारे व्हीकल में ब्रेक लगना बंद हो जाते हैं। कई बार बड़ा ब्रेक फेल हो गए। नेक्स्ट सी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड हेल्प्स टू लिट फायर। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है और लाइट और आग को जलाने में मदद करती है। तुमने देखा होगा जब हम माचिस को रब करते हैं तो रब होने पर हीट उत्पन्न होती है और वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद उसमें आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, वाई इज़ दैट द बोट्स एंड एरोप्लेन आर मेड इन स्ट्रीमलाइन शेप। बोट और एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन शेप क्यों होती है, राइट। देन आंसर इज स्ट्रीमलाइन बॉडी रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, सो बोट एंड एरोप्लेन मेड इन स्ट्रीमलाइन शेप। जो बोट और बोट की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बोट और एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन बॉडी अभी बच्चों बताई थी, जो आगे से और पीछे से नैरो, बीच में से ब्रॉड होती है, राइट। तो इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। बच्चों फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो आगे से पॉइंटेड होगा तो एरिया कम होगा और फ्रिक्शन भी कम होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। किस कारण फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के क्या कारण हैं। तो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है सरफेस की रफनेस के कारण, जितना रफ सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और जितना हम मास बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट का वज़न बढ़ाएंगे, उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और रफनेस ऑफ द सरफेस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वाई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड वाई इज रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों है और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है।
तो आंसर इज sliding friction is lesser than that static friction because it is easy to move the object which already in motion then the object is at rest. बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उस पर हम फोर्स लगा के उसको इजीली मूव करा सकते हैं, बजाय एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है उसको हम मूव कराएं। उसको मूव कराने में बच्चों ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन जो ऑलरेडी मूव कर रहा है उसको मूव कराने में हमें लेस फोर्स यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज रोलिंग of one body over another requires a smaller area of surface contact than sliding. बच्चों तुमने देखा होगा कि जब कोई चीज़ स्लाइड करते हैं हम, तो स्लाइड करने में पूरे जो सरफेस है, एरिया ऑफ सरफेस, वो कांटेक्ट में आता है। उसमें हमें ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन में तुम देखते हो जो मूविंग चीज़ है जिस पर मूव कर रही है, उसमें क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, और कम होने के कारण हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, वाई डू वी स्लिप ऑफ व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। जब हम बनाना पील पर, केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम स्लिप होकर क्यों गिर जाते हैं? देन आंसर इज़ बनाना पील इज़ वेरी स्मूथ। जो बनाना पील होता है वो बहुत स्मूथ होता है ना, और स्मूथ होने के कारण उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो वी स्लिप ऑफ एंड फॉल, हम स्लिप होकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिफाइन फ्लूइड फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। Fluid friction force exerted by liquid or gas is called fluid friction or drag. जो फ्रिक्शनल फोर्स है लिक्विड और गैस के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर। यानी ये भी कह सकते हो द फ्रिक्शन फोर्स exerted when a body roll over the other body। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करती है यानी रोलिंग करती है, तो जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ एक्सरसाइज F, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न फॉर फॉलोइंग। ए, फुटबॉलर्स यूज शूज़ विद स्पाइक्स। बच्चों जो फुटबॉलर होते हैं, फुटबॉलर के जो जूते होते हैं उनमें स्पाइक्स होते हैं। सेकंड, कार हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप गिव बेटर माइलेज। जो आगे से कार स्ट्रीमलाइन होती हैं यानी आगे से कम ब्रॉड होती हैं, वो माइलेज ज़्यादा देती हैं। वन मस्ट ड्राइव स्लोली ऑन वेट रोड। गीली रोड पर धीमे ड्राइव करना चाहिए। डी, इट इज़ ईजियर टू पुल ए सूटकेस विद व्हील्स। व्हील्स वाले सूटकेस को पुल करना इजी होता है। तो आंसर्स, फर्स्ट, शूज़ विद स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट फुटबॉलर्स फ्रॉम स्लिपिंग। जो स्पाइक्स होते हैं शूज़ में वो फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं और फुटबॉलर्स को स्लिप होने से बचाते हैं। सेकेंड, स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करती है। तो फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रीमलाइन ब्रॉड होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी, राइट। नेक्स्ट सी, वाटर फिल्स ऑन ग्रूव्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, टायर्स कैन स्किड। जो पानी अगर सड़क पे पड़ा हुआ हो या जो भी वेट रोड है, गीली रोड है, वो ग्रुप्स में पानी भर जाएगा और पानी भर के वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा और उससे टायर्स स्किड हो सकते हैं।
नेक्स्ट डी, व्हील डिक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील जो होते हैं वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को घटा देते हैं और फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, इसलिए व्हील्स यूज़ होते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, वेट लिफ्टर अप्लाई लॉट ऑफ पाउडर ऑन देयर पाम्स बिफोर वेट लिफ्टिंग, वाई। जो वेट लिफ्टर होते हैं वो अपनी हथेली पर बहुत सारा पाउडर अप्लाई करते हैं वज़न उठाने से पहले, कारण बताइए। आंसर इज़ वेट लिफ्टर अप्लाई लॉट ऑफ chalk powder to absorb sweat and enhance their grip strength by reducing friction between hands and rod। वेट लिफ्टर अपनी हथेली पर वज़न उठाने से पहले चॉक पाउडर अप्लाई करते हैं, जिससे जो उनके हाथों की नमी है यानी पसीना है वो सूख जाए और ग्रिप की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। फ्रिक्शन कम हो जाता है तो ग्रिप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ बॉल बेयरिंग्स हेल्प रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में किस तरह से मदद करते हैं। राइट एनी टू एग्जांपल्स व्हेन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन कम्स टू आर एडवांटेजेस। दो एग्जांपल लिखिए जहाँ पर जब फ्रिक्शन बढ़ने पर हमारे लिए लाभदायक होता है। देन आंसर इज़ बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बाय प्रोवाइडिंग स्मूथ बॉल्स। बॉल बेयरिंग में बच्चों छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिनमें ग्रीस लगी हुई होती है, उससे बहुत स्मूथ बॉल्स होती हैं जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, उससे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन इज़ एडवांटेजेस एज, फ्रिक्शन बढ़ाने पर क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ वी कैन नॉट एबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन, हम बिना फ्रिक्शन के चल नहीं सकते। सेकेंड, वी कैन नॉट राइट विदाउट फ्रिक्शन, हम बिना फ्रिक्शन के लिख भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पुटिंग ऑन लोड इनटू ए ट्रॉली इंक्रीजेज इट्स फ्रिक्शन विद ग्राउंड, हाउ। हम ट्रॉली पर वज़न रख देते हैं तो उससे ग्राउंड के साइड में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो बच्चों आंसर इज़ फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर भी डिपेंड करता है। व्हेन वी इंक्रीज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इंक्रीजेज फ्रिक्शन। जब हम मास बढ़ा देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उससे फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों ये थे आंसर और एक्सरसाइज चैप्टर 13 की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ऑल द बेस्ट बच्चों।